हाय दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। आज सोचे ब्लॉग बना लें। ब्लॉग बनाने के लिए भी कुछ टॉपिक चाहिए रहता है, बट समझ में नहीं आता है कौन सा टॉपिक चॉइस करें और किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। संडे का दिन, छुट्टी का दिन, बच्चों का स्कूल छुट्टी। संडे को आराम रहता है, एक दिन स्कूल बंद रहता है। आराम क्या रहता है? आराम आराम कुछ नहीं रहता है। चलो स्कूल का यूनिफॉर्म, शूज वगैरह धो, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना। हाँ, बस यही है। थोड़ा सा संडे के दिन लेट से उठना रहता है। लेट सारी चीज होते हैं। पूजा भी लेट होता है, खाना भी लेट होता है, नाश्ता भी लेट होता है। सारी चीजें लेट होती हैं। और दोस्तों, आप लोग को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दिया करिए। आप लोग थोड़ा, आप लोग के सपोर्ट से, प्यार से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। जो हमको सपोर्ट करता है ना दोस्तों, हम उसको फुल सपोर्ट करते हैं। कभी भी आप अपनी वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं। जो हमको फुल सपोर्ट करता है तो हम उसको भी फुल सपोर्ट करते हैं। और आज सुबह में पता है, सोई थी ना तो बारिश के बूंदे गिर रहे थे यहाँ पे, हमारे यहाँ। और जब उठी, सो के उठ के आई नीचे, देख रही हूँ बारिश बंद हो गई। छींटे आ रहे थे, दो चार बूंदे गिर रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड 11 बजे के लगभग, कितना टाइम लगा, 11 बजे के लगभग गए थे कुछ काम से। यहाँ एकदम धूप था। वहां जाके 10 मिनट बाद स्टेशन पे कॉल कर रहे हैं, देखो ऊपर पानी तो नहीं गिर रहा है ना। मैं बोली क्या हो गया, पानी क्यों गिरेगा? तो बोलते हैं कि बाबू से बात कर रहे थे, बेटे से। मैं बोली पानी क्यों गिरेगा, पापा से पूछो ऊपर पानी कहाँ है। पतरे पे, मतलब पतरे के नीचे से पसीजता है ना। मैं बोली क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोले यहाँ स्टेशन पे आया हूँ, इतनी बारिश इतनी बारिश। मैं बोली ओ हो, 10 मिनट का रास्ता बस, और यहाँ पर एक बारिश नहीं, इतनी धूप। और कांदी वाली स्टेशन पे इतनी, मतलब कि पूछो मत। एक एक स्टेशन छोड़ के देखोगे ना, यहाँ बारिश हो रहा है, उस स्टेशन पे होगा ही नहीं। मलाड में बारिश हो रहा है तो कांदीवली में होगा ही नहीं। कांदीवली में हो रहा है तो मलाड में नहीं होगा। बोरीवली में हो रहा है तो जोगेश्वरी में नहीं होगा। मुंबई की बारिश भी भगवान भी थोड़ा थोड़ा बरसात, थोड़ा यहाँ करते हैं, थोड़ा वहां करते हैं, थोड़ा। आप धरती माँ इतनी बड़ी है तो थोड़ा ही थोड़ा सब जगह पे वो बरसात करते हैं। भगवान की लीला कोई नहीं जान सकता दोस्तों। भगवान की लीला अपरंपार है। हमारे नारायण जी, बिहारी जी की कृपा ही अलग है। जिसके ऊपर कृपा कर दे तो पूरी दुनिया उसकी बदल जाए। बैठी थी दोस्तों ऐसे ही, सोचे लाओ आओ एक ब्लॉग बना लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा, अपने दोस्तों के लिए। और अभी कुछ बना ही नहीं हूँ खाना। नाश्ता बना है बस, सभी लोग खाए हैं। चाय रखी हूँ, थोड़ा चाय पीने का मन था दोस्तों, चाय रखी हूँ, चाय हो रहा है। उस दिन जैसे ब्लॉग बनाई थी सेम टाइम कचड़े की गाड़ी आ गई थी, आज फिर आ गई। मैं ब्लॉग बनाने बैठते तो मेरे साथ कुछ न कुछ कांड हो जाता है। एक मिनट। सॉरी दोस्तों लोग, कचड़े की गाड़ी आ गई थी। ये टाइम ही है सेम। आज संडे है ना, वो भी लेट आए हैं कचड़े वाले भैया। कहीं, ये गर्मी तो पूरा ऐसे ही निकल गया घर में बैठे बैठे। गर्मी से बाहर ही नहीं निकले, इतनी गर्मी है और इतनी धूप में। सबसे बड़ी चीज गर्मी का बात ही छोड़ दो, इतना धूप है, धूप ना बर्दाश्त नहीं होता।
बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है कि बाहर कहीं धूप में जाएँ। बहन के यहाँ सोच रहे हैं जाने के लिए, पर जा ही नहीं पा रहे हैं। 3-4 हफ्ते सोच रहे इस हफ्ते में जाएँगे दीदी के घर, इस हफ्ते में जाएँगे। धूप देख के मन ही नहीं कर रहा है कि तैयार हुए, कपड़े पहने, साड़ी वगैरह। घर में तो ऐसे नेचुरल इंसान कुछ भी पहन लेता है, सूट सलवार, नाइटी, टी-शर्ट कुछ भी डाल के। बाहर जाएगा तो इंसान अच्छे से पहन के जाएगा साड़ी वगैरह। अब साड़ी पहनने के लिए भी इतनी जैसे गर्मी धूप में उलझन होता है, पहनने का मन ही नहीं करता है। और दीदी के यहाँ मन भी जाने का है और सोचे अभी चली जाऊँ, बच्चे का स्कूल चालू हो जाएगा। सोचते ही सोचते स्कूल भी चालू हो गया, 1 हफ्ता निकल गया और मैं दीदी के घर भी नहीं गई दोस्तों। जाऊँगी दीदी के घर तो आप लोग को ब्लॉग बना के दिखाऊँगी दीदी के यहाँ का, पोस्ट करूँगी ब्लॉग उस टाइम पे। दीदी के यहाँ मुझे कुछ काम है इसलिए भी जाना है और मेरी बहनें तो हमेशा ही मुझे बुलाती रहती हैं। मैं बुलाऊँ या ना बुलाऊँ अपनी बहनों को, मेरी बहनें हमेशा मुझे बुलाती हैं, हमेशा मिस करती हैं मुझे। मैं कॉल करूँ या ना करूँ, मेरी बहनें हमेशा कॉल करती हैं मुझे, क्योंकि मैं छोटी हूँ, मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हम 4 बहन हैं दोस्तों, हमारी चारों बहनों में बहुत प्यार है और मैं हर जन्म में भगवान से यही दुआ करूँगी कि हम चारों बहनें ही मिले। जो इस जन्म में हैं हम चारों, जब भी जन्म मिले भगवान मनुष्य का मिले, चाहे जानवर का ही मिले, लेकिन हम चारों बहनों को एक साथ रखना भगवान। क्योंकि हम चारों बहनों का जो बॉन्डिंग है ना बहुत ही अच्छा है दोस्तों। हम चारों जब गाँव चले जाते हैं एक साथ ना, इतना एंटरटेनमेंट होता है, इतना मज़ा आता है ना, क्या ही बोले। एक दूसरे के बिना एक कोई रह ही नहीं सकता है। अगर एक अगर एक चले जाए चाची के घर पे या बड़की माई के घर पे, दूसरे भी पीछे-पीछे चली आएगी। और मार्केट चले गए अगर 2 जन प्लानिंग करके, 2 जन घर पे ही है तो पूरा गली, पूरा घर, पूरा अगल-बगल सोसाइटी में ढूँढ डालेंगे, पूरा गाँव में ढूँढ डालेंगे कि दोनों गई कहाँ पर। नहीं मिलेंगे तो सबसे घर में पूछेंगे, वो दोनों कहाँ गए, वो दोनों कहाँ गए, वो दोनों कहाँ गए। या बड़ी दीदी दोनों चली जाए तो हम छोटी दोनों बहनें पूछेंगे, दोनों बहनें कहाँ गई, दोनों बहनें कहाँ गई, दोनों बहनें कहाँ गई। ऐसे ही होता है बहनों का प्यार। वो तो जिसके पास बहन है वही समझेगी बहनों का प्यार क्या होता है। बहुत अनमोल रिश्ता है और बहुत ही प्यारा रिश्ता है और मेरी बहन तो मेरे लिए सब कुछ है। माँ-बाप सब कुछ वही है, क्योंकि बचपन से मुझे उन्होंने गाइड किया और हर चीज़ मेरे लिए की। जो एक माँ-बाप करते हैं ना, मेरी बहन दोनों बड़ी वाली मेरे लिए वो चीज़ें की हैं। अगर मैं एक सैड स्टोरी भी लगा दूँ ना, तो मेरी बहनें ना समझ जाती हैं कि कुछ न कुछ तकलीफ़ है आज मुझे। तुरंत कॉल करके बातों-बातों में पूछ ही लेंगे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं बोलूँगी नहीं, ठीक हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा मतलब कि क्या हुआ? अगर सैड स्टोरी भी लगा दी तो कॉल कर देती है बाबा। इतना कौन प्यार करता है अपनी बहनों से? मेरी बहनें करती है। चाहे फेसबुक पे लगा दो, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे व्हाट्सएप पे लगा दूँ, तुरंत कॉल करेंगे। क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। हस्बैंड वाइफ में कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ तब फिर बताओ? पूछेंगे आपको कैसे पता? बोलेंगे नहीं बस हमको ऐसे लगा। बट हम समझ जाते हैं, बहन है, एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इसलिए बोलते हैं मेरी बहनें ही मुझे भगवान हर जन्म में देना, जो इस जन्म में है। क्योंकि ना हमारे बहनों में कभी लड़ाई होता है, ना झगड़ा होता है, हम चारों में बहुत प्रेम है। अगर कुछ भी चीज़ें होता है, पूछना, सजेशन लेना, मैं किसी गैर से नहीं पूछने जाती, किसी बाहर वाले से नहीं पूछने जाती, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मेरी बहन है ना दोनों बड़ी वाली, मुझे बता देती हैं। मेरी मम्मी है, मेरी दोनों बड़ी बहन बता देती हैं, मुझे बाहर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मेरी सासू माँ भी समय से पहले दुनिया से चली गई भगवान के धाम में। बट कोई भी चीज़ अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनसे इंसान पूछ के करता है, बट मुझे मेरे पास तो नहीं है वो, चले गए जो भी थे मेरे घर में, भगवत धाम चले गए। बट कुछ भी मुझे पूछना रहता है या कोई भी मुझे ज़रूरत रहती है, हेल्प रहता है या मेरे ऊपर कोई भी दुख सुख कोई भी तकलीफ पड़ जाए, सबसे पहले मेरी बहनें भाग के आती हैं मेरे लिए।
सबसे पहले। और ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए करती हैं इसलिए मैं इतना मानती हूँ। वो जितना की हैं, बचपन से सँभाली हैं हम लोगों को और बचपन से हर चीज़ हमारे लिए की हैं। पता है मुझे अपनी दीदी को ना, बड़ी वाली दीदी दोनों जो हैं, कभी भी दोनों बहनों को मुझे बोलना नहीं पड़ता था कि दीदी मुझे ये चीज़ चाहिए। बस हँस देती थी, बोल दे बस ये चीज़ नहीं है। तो वो तो कभी दीदी बोली ही नहीं कि आज तक मैं दूँगी नहीं। आज तक मेरी बहन नहीं बोली है। और शादी भी हो गया है, अगर कोई चीज़ मैं बोल दूँ दीदी मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, ये चीज़ चाहिए, तो मेरी बहन बिना सोचे समझे बोलेगी ले ले। मतलब इतना बड़ा है मेरी बहन का दिल, बहुत बड़ा मेरी बहनों का दिल है। और बहुत बहुत प्यारी हैं मेरी बहनें, बहुत अच्छी हैं। भगवान मेरी बहनों को ऐसी लंबी उम्र दे, लंबी आयु दे और ऐसे ही मेरी भी उम्र लग जाए मेरी बहनों को। क्योंकि मेरी जो बहनें हैं ना, बचपन से लेके मेरे हर दुख-सुख, शुरू-शुरू में मेरी बहुत तबीयत खराब थी, बीमार थी मैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लाइफ है, ज़िंदगी है, आते-जाते रहते दुःख-तकलीफ। लेकिन मम्मी-पापा भी उस टाइम पे गाँव थे। कोई भी आए या ना आए मेरे दुःख-तकलीफ में, मेरी बहन सबसे पहले भाग के आई है। सबसे पहले मेरे दुःख में, तकलीफ में, और बोलते हैं जो दुःख में, तकलीफ में आपके साथ खड़ा है, वो समझ लो भगवान के बराबर होता है। मेरी बहनें हैं, मेरे माँ-बाप, भगवान सब कुछ वही है। मम्मी तो गाँव में रहती थी, कुछ भी तकलीफ होता था फ़ोन करती थी, मम्मी टेंशन में आ जाती थी, रोती थी, लेकिन लाचार थी बेचारी, क्या करे। गाँव में और मुंबई में बहुत फ़र्क है, तुरंत तो इंसान आ नहीं सकता है। लेकिन मेरी बहनें यहीं पर थी मेरे साथ, हर समय सपोर्ट करती थी, हर समय। अगर आधी रात को मुझे कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आधी रात को भाग के आती थी। दोपहर चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी, चाहे कोई भी मौसम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत भाग के आती थी मेरी बहनें। और मेरे दोनों बहनें, मेरे दोनों जीजू बड़े वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखिए अगर हस्बैंड अच्छा नहीं होता है तो बहनें भी किसी को सपोर्ट नहीं कर पाती। पर मेरे दोनों जीजू इतने अच्छे हैं, कभी भी आज तक मेरी बहनों को नहीं बोले कि तुम अपने मायके वाले के लिए चीज़ें दे रही हो, चीज़ें दे रही हो, या अपनी बहनों को तुम ये सारी चीज़ें खरीद के दे रही हो। सबके परिवार में डर होता है, ननद का, सास का, जेठानी, देवरानी का, सबको। लेकिन मेरी बहन ने कभी भी इन सारे रिश्तों को साइड में रखते हुए हम लोगों को देखी है। और ऐसा नहीं कि परिवार में लड़ाई झगड़ा करके, उनकी फैमिली भी अच्छी थी, सपोर्टिव थी इतनी, सासू माँ भी अच्छी थी, पूरी फैमिली उनकी अच्छी थी। और जीजू तो सबसे ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि जीजू ही पैसा देने वाले थे, सब कुछ करने वाले थे। अगर जीजू बोल देते कि नहीं अपनी बहनों को, उस टाइम हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी, जीजू अच्छा काम करते थे, दीदी को पैसे देते थे, जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें अगर माँगनी पड़ती थी ना, कभी भी हमें डर नहीं लगा कि हम अपने जीजू से क्यों माँगे। बस फ़ोन करते थे, जीजू ये चीज़ चाहिए मुझे, जीजा बोलते थे अपनी बहन से माँग ना, फ़ोन करके बोल अपनी बहन को। मैं बोली नहीं आप दो। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दीदी या जीजा से मैं कोई चीज़ माँगी हूँ, मेरे दीदी जीजा मुझे दिए नहीं हैं। आज तक रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, शादी हो गया, कभी भी नहीं। क्या बेटा? हाँ, देख रही हूँ। 1 मिनट दोस्तों। सॉरी बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं। आज तक कभी भी नहीं हुआ। अब मेरी बहनें, मैं अभी भी मुझे याद है मैं बहुत सीरियस थी उस टाइम पे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं हॉस्पिटल गई थी, एम्बुलेंस से 2 बजे रात को मुझे एक हॉस्पिटल वाले वो रेफ़र कर दिए थे बाहर, बोले दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। मतलब कि बोले यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, मशीन वग़ैरह नहीं है, ब्लड व्लड नहीं है चढ़ाने के लिए, मतलब बोले दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। मुझे जवाब दिए थे तो मेरे दीदी, जीजू, भैया सभी लोग थे, रात को 2 ढाई बजे लेके गए थे मुझे मुंबई के नायर हॉस्पिटल में। और वहाँ पे मैं कम से कम 20-22 दिन एडमिट थी। मेरी बड़ी वाली बहन, तब मेरी छोटी वाली दूसरे नंबर वाली बहन गाँव में रहती थी बेचारी, वो तो टेंशन से बीमार हो गई। इतना टेंशन ली कि बीमार हो गई मेरे लिए, ये सोच के कि मैं बीमार हूँ। मान मनौती सब कुछ कर दी। और मेरी बड़ी वाली बहन तो 20-22 दिन एडमिट थी मैं। मानना पड़ेगा एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है अपना घर भी सँभालना, अपना परिवार सँभालना और अपने बच्चे देखना, सारी चीज़ें देखते हुए भी मेरी बहन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। डेली हॉस्पिटल आती थी मेरे लिए टिफ़िन लेके, जो कि मैं बोलती थी दीदी
1-2 दिन मत आया करो, गैप कर दिया करो, आप थोड़ा आराम कर लिया करो। मेरी बहन को उस टाइम मुझे आज भी याद है, मेरी बहन को इतना बुखार हुआ था, इतना सर में दर्द, धूप में डेली आती थी जाती थी ट्रेन से, बीमार हो जाती थी। लेकिन मेरी बहन फिर भी बस मेरा मुंह देख के, मेरा चेहरा देख के कि मम्मी पापा गाँव में हैं, अभी वो लोग आ नहीं सकते। उसी टाइम छोटे वाले भाई की शादी पड़ी थी, मम्मी को सब कुछ गाँव में करना था। बहुत सारी चीज़ें जो फँसी पड़ी थी, मम्मी चाह कर भी मजबूर थी, आ नहीं पा रही थी मुंबई में। उस टाइम मेरी बहन, भैया भी आए थे देखने, भाभी भी आई थी, सभी लोग थे। लेकिन जितना मेरी बहन सपोर्ट की है ना, मुझे बोलने में कोई डर नहीं है। मेरी बहन ने मेरे लिए माँ-बाप सब चीज़ वही है। क्योंकि वो बचपन से हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, बचपन छोटे थे, क्या हमें पहनना है, कब कब कौन-सी हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है, बड़े हो रहे हैं, बालों के रिबन चाहिए, धागे चाहिए, हमें बिंदी चाहिए, टिकली चाहिए, कान के चाहिए, पैर के चाहिए, हाथ के चाहिए, सोने का हो, चांदी का हो, गिलट का हो, पीतल का, कुछ भी मेरी बहनें ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं सोची कि नहीं, हर चीज़ की है मेरे लिए। यहाँ तक कि अरे! मुंबई भी मैं 2 बार आके अपनी बहन के यहाँ से चली गई, मेरे गले में गाँठ हो गया था यहाँ पर, तो ऑपरेशन हुआ था। मेरी बहन, भैया भी पैसा लगाए थे, मेरी बहन भी लगाई थोड़ा बहुत। मेरी बहन लेके मुझे हॉस्पिटल डेली आती थी, जाती थी। उस टाइम को मुझे पता भी नहीं मेरा ऑपरेशन कौन करवाया, कैसे करवाया, मुझे उतना नहीं आ पता है, क्योंकि मैं थोड़ी-सी छोटी थी, उतना नॉलेज नहीं था उस सब चीज़ों के बारे में। लेकिन इतना पता है, मेरी बहन डेली मुझे हॉस्पिटल लेके जाती थी। काम करती थी, 9 साढ़े 9 बजे काम पूरा कंप्लीट करके जो बचता था काम छोड़ देती थी, हॉस्पिटल लेके जाती थी। मतलब वो सारी चीज़ें मुझे याद आती है ना, तो ऐसा लगता है शुरू से लेके, बचपन से लेके जब ने मैंने होश संभाला, मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ की है। उसके बाद मेरे शादी हुए, बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम आए, सास बीमार हुई, सास चली गई इस दुनिया से, सास ससुर बीमार हुए, ससुर, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आए लाइफ में, क्या-क्या बताऊँ दोस्तों आप लोगों को। बट मेरी बहन ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बोलते हैं ना, अपना खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। गैरों को कितना भी अपना बना लो ना, एक दिन आपका साथ छोड़ ही देते हैं। लेकिन जो अपने होते हैं ना, वो रूठ के भी ना आपके ही रहते हैं। अगर रूठ भी जाते हैं ना, तो भी आपसे कभी दूर नहीं जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी बहनों को बहुत सैल्यूट करती हूँ। लव यू मेरी बहन। और मेरी बहनों में इतना प्यार है हम लोगों में ना, कभी कोई भी झगड़ा लगा के, कोई भी चुगली करके या कुछ भी करके हम चारों को अलग नहीं कर सकता। हम चारों में इतना प्यार, इतना अच्छा बॉन्डिंग है हम चारों का कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और हम चारों इसीलिए एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि मेरी दोनों बहनें माँ बाप के जैसी हैं मेरे। हर दुख सुख हर चीज़ में शामिल रहती हैं। और कभी भी उन्होंने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरी शादी हो गई, मुंबई में मैं आके हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, क्योंकि मम्मी पापा गाँव में रहते थे। तो मेरी बहन ही आती जाती, देखना ताकना हर चीज़ में, और जब भी मेरा मन करता है उनके घर पे मैं चली जाती हूँ। मुझे पूछने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं दीदी आपके घर पे आऊँ या नहीं आऊँ, कभी भी मैं नहीं पूछती दोस्तों। और मेरी बहन, अगर मैं नहीं भी जाऊँ ना, ज़्यादा दिन हो जाएगा तो खुद मेरी बहन कॉल करके बुलाएँगे, "आ जा ना, आती नहीं है तू अभी, आ नहीं रही है, आजा घूम के चली जाना।" मतलब अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो मेरी बहनें मुझे बुलाती हैं। इतना प्यार है दोस्तों हमारी बहनों में। और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, पर कहाँ-कहाँ से वीडियो बनाते-बनाते बहन की बातें आ गई और बहन के ऊपर वीडियो बन गई दोस्तों। इसलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों, जिसके पास बहन है वो बहनों का प्यार समझता होगा, बहनों का प्यार क्या होता है। मेरी बहनों में बहुत प्यार है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, मेरी बहनें बहुत प्यार करती हैं मुझसे और मैं भी उनसे करती हूँ। लव यू माय दीदी, माय सिस्टर, बहुत ज़्यादा। इसी तरह अपनी बहनों से प्यार करते रहिए आप लोग। अगर बड़ी बहन है, आप लोगों को कुछ गलत भी बोल देती है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि देखिए अपने ही जो हैं कड़वे बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने को पता है ये गलत कर रही है या गलत कर रहा है, तो उसको रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, डाँटते हैं, फटकारते हैं। मुझे भी पहले ये सारी चीज़ें पता नहीं थे, बोलते हैं ना समय इंसान को सिखा देता है, मैं भी सीख गई हूँ समय-समय से हर सारी चीज़ें। अगर आपके घर में कोई बड़ा है, आपको डाँटता है, फटकारता है, कुछ बोलता है गलत, उस चीज़ों को दिल पे मत लीजिए, समझने की कोशिश करिए, सोचिए कि क्यों आपको बोल रहा है वो, आपके अच्छे के लिए। दोस्तों, और मेरी बहनें तो कभी आज तक मुझे डाँटी नहीं, कभी मारी नहीं, कभी गलत नहीं बोली, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लव यू माय सिस्टर, राधे-राधे, बाय।